हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल करियर कनेक्शंस में। आज मैं लेकर आया हूं एक नया इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो इंजीनियरिंग कोर्स से रिलेटेड है। इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा ब्रांच कौन सा होता है, इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा होता है, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में जब वो एडमिशन के लिए या काउंसलिंग के लिए जाता है, साथ में उनके माइंड में हमेशा होता है एक कन्फ्यूजन, एक डर हमेशा स्टूडेंट के माइंड में होता है कि जो मैं ब्रांच चूज कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, मेरा फैसला कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, मेरा कैरियर कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं सबसे अच्छा ब्रांच चूज करूँ और मेरा कैरियर सबसे ब्राइट हो। तो इस कन्फ्यूजन से, इस डर से आप तभी निकल पाएंगे जब आपके पास सही इन्फॉर्मेशन हो, पूरी जानकारी हो। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि उसके बाद आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगा कि आप समझ पाएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा ब्रांच कौन सा है, द बेस्ट ब्रांच कौन सा है। और साथ में मैं अपने तरफ से एक ब्रांच सजेस्ट करूंगा जो अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, आप पूरी तरह ब्लैंक है, कंफ्यूज्ड हैं, तो आप इस ब्रांच के लिए जा सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से और जो बच्चों को मैंने देखा है जो इस ब्रांच के लिए गए हैं, उनका करियर क्या हुआ है, उसके अनुसार बता रहा हूं कि आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपका करियर अच्छा होगा, आप एक अच्छा जॉब, एक अच्छा पैकेज पाएंगे। इसके लिए बस एक छोटा सा कंडीशन ये है कि आपको थोड़ा सा एक ढंग का कॉलेज, नॉट A++ ग्रेड या IIT का, उससे बहुत नीचे का भी कॉलेज है, बट थोड़ा सा ढंग का हो, और साथ में आपने 4 साल थोड़ा सा ढंग से पढ़ाई किया हो, तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे कि मैंने इनका सजेशन क्यों माना था। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी लगभग इंडिया में 40 से ज़्यादा इंजीनियरिंग ब्रांचेज चल रहे हैं, और जब 40 से ज़्यादा इंजीनियरिंग ब्रांचेज चल रहे हैं तो वो तभी चल रहे हैं जब उनका कहीं रिक्वायरमेंट है, कहीं ज़रूरत है। तो इस बात का आंसर कि कौन सा ब्रांच सबसे अच्छा है, मेरा ये मानना है कि सारे ब्रांचेज ही सबसे अच्छे हैं, सबसे बेस्ट है। देखना आपको होगा कि आपके लिए कौन सा ब्रांच सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। आपको अपने इंटरेस्ट और सर्टेन रिक्वायरमेंट्स के अनुसार चूज करना होगा, डिसाइड करना होगा कि आपके लिए सबसे अच्छा इंजीनियरिंग ब्रांच कौन सा है। और आप या मैं, कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता है कि आप अगर कंप्यूटर साइंस लेने जा रहे हैं, आपके फ्रेंड ने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लिया है, किसी ने केमिकल इंजीनियरिंग लिया है, तो वो खराब ब्रांच में है और आप कंप्यूटर साइंस लेकर सबसे अच्छे ब्रांच में हैं। कंप्यूटर साइंस आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है, आपके दोस्त के लिए केमिकल ब्रांच ही सबसे अच्छा है। जब बात आती है इंटरेस्ट की, तो एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, IT में है, सॉफ्टवेयर्स में है, गेमिंग में है, कि आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, कम्युनिकेशन में है, या पेट्रोलियम के फील्ड में है, प्लास्टिक के फील्ड में है, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और उसी के अनुसार तभी जाकर आप डिसाइड कर पाएंगे कि जो आपका इंटरेस्ट है उसके अनुसार आपके लिए सबसे अच्छा ब्रांच कौन सा है। मैं सर्टेन पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा जिसके आधार पर आप चूज कर सकते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कौन सा है। पहला पॉइंट है फ्यूचर ऑफ द ब्रांच। उस ब्रांच का फ्यूचर या फिर स्कोप भी कह सकते हैं कि स्कोप ऑफ दैट ब्रांच। अभी हो सकता है कि आप जो जिस ब्रांच के लिए जा रहे हो अभी बहुत ज़्यादा डिमांड हो, लेकिन जब जैसे ही आप उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आपको डर लगता है कि 5 साल बाद पता नहीं इस ब्रांच का क्या होगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ब्रांच आप चूज करने जा रहे हैं उस ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा है, पैकेज कैसा है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स के क्या चांसेस हैं। तीसरा पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या UPSC सिविल सर्विसेज के लिए आप किन किन ब्रांच को लेने से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे या फिर सब्जेक्ट के रूप में उसको यूज कर पाएंगे जो आपका कोर्स आप लेने जा रहे हैं। और एक और बात पे डिस्कस करेंगे कि जो ब्रांच आप लेने जा रहे हैं इससे आपको फील्ड में काम करना होगा या फिर ऑफिस में AC में आराम से बैठ के काम करना होगा, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद आपको एक समझ होगी कि आपके लिए सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच कौन सा है। और दोस्तों, एक स्पेशल रिक्वेस्ट, जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगला जो भी मैं इंफॉर्मेशनल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्यूचर ऑफ द ब्रांच
आप जो ब्रांच चूज करने जा रहे हैं उसका भविष्य, उसके फ्यूचर के बारे में अगर अभी आप नहीं सोचेंगे तो वो ठीक एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। एक एवरेज पर्सन अपने लाइफ में 30 से 35 साल जॉब करता है, तो अगर आगे आप अपने कम से कम 10 साल 20 साल आगे का जो ब्रांच आप चूज करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगा उस समय, अभी अगर नहीं सोचेंगे तो बाद में हो सकता है कि आपको पछताना पड़े, क्योंकि 10-20 साल बाद उस ब्रांच का क्या फ्यूचर होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगा। अगर रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा तो कौन आपको एक अच्छा जॉब और अच्छा पैकेज देगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जिस किसी ब्रांच के बारे में भी सोच रहे हो उस ब्रांच के आगे के 10 साल 20 साल आगे के फ्यूचर के बारे में सोचिए, समझिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए। उस ब्रांच के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में भी जाने और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी जाने, तभी आप एक सही डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा डिमांड में जो ब्रांच है इंजीनियरिंग का वो है कंप्यूटर साइंस। 10 में से 6 या 7 बच्चे हमेशा डिमांड अभी कर रहे हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। एक्चुअली ये ब्रांच का डिमांड बहुत हाई है, जॉब अच्छा जॉब मिल रहा है, अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है। आज हमारे लाइफ में शायद ही कोई ऐसा फील्ड हो जहाँ कंप्यूटर का यूज नहीं होता है, और आने वाले टाइम में इसका यूज और भी बढ़ने वाला है और व्यापक ढंग में बढ़ने वाला है, लाइक और भी ब्रॉड होने वाला है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह एक अच्छे लेवल पर होगा तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस आपके लिए क्या क्या कर रहा होगा। आज टॉप 10 ग्रोइंग कंपनीज देखें तो कंप्यूटर सेक्टर की ही है, बट साथ में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे क्राउड बहुत ज़्यादा है कंप्यूटर साइंस में। दूसरी बात, कॉलेज एक लेवल का होना ही चाहिए। अगर आपने एक अच्छे ढंग के लेवल के कॉलेज से नहीं किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो हो सकता है आपको जॉब के लिए भटकना पड़े, और अगर पहला जॉब आपको कॉलेज से नहीं मिलता है तो वो सिचुएशन बहुत ही ख़राब होता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं उस टाइम पे क्या होता है। और दूसरी एक बात ये, मान लिया एक सर्टेन रिक्वायरमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत है, अगर उस सॉफ्टवेयर को बनाने में 100 लोगों की ज़रूरत होती है, एक बार वो सॉफ्टवेयर बन गया, अब उसको जितने चाहे कंप्यूटर में एक नया पर्सन भी यूज कर सकता है, और अब उसमें ज़रूरत होगी मैक्सिमम 1 से 2 बंदों की जो केवल उसको मेंटेनेंस और जो फर्दर अपडेट्स आने वाले हैं उसको डील कर सके। तो जो रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर साइंस ब्रांच वालों की वो कांस्टेंट नहीं है, वो फ्लक्चुएट होते रहती है, ऊपर नीचे होते रहती है। एक और मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि फ्यूचर ब्रांच का फ्यूचर या स्कोप कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की बात करें तो अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारे लोग ले रहे हैं अच्छे जॉब, इंडिया में भी या फॉरेन गल्फ कंट्रीज में भी अच्छा जॉब, अच्छा पैकेज, अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है। बट आप इसके फ्यूचर के बारे में एक बार आप सोच कर देखिए कि जैसे फ्रांस गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि बाई 2037 तक उनके देश में कोई भी पेट्रोल और डीजल की व्हीकल्स रोड पे नहीं होंगे। और ऐसे ही बहुत सारे, जैसे इंडिया ने भी टारगेट रखा है कि 2040 तक, बट अभी इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। बट जैसा मूवमेंट अभी ऑटोमोबाइल कंपनीज की तरफ से देखने को मिल रहा है, तो एक बात क्लियर है कि जल्दी ही लाइक जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, जो बिजली से चलने वाले वाहन हैं, जल्द ही बहुत बड़े संख्या में रोड पे होंगे, और जो डिमांड है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डिमांड है वो नीचे आएगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन ये करना चाहता हूँ कि अगर अभी आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं पेट्रोलियम फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है, तो 4 साल तो पहले आप पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद जब आप जॉब में जाएंगे तो अगले 10 साल 15 साल बाद इस फील्ड का डिमांड नीचे आने वाला है, और बहुत मतलब बुरी तरह नीचे आने वाला है। तो अगर आपका इंटरेस्ट पेट्रोलियम फील्ड में ही है तो मेरे तरफ से सजेशन ये होगा कि आप केमिकल इंजीनियरिंग ले लें उसकी जगह पे। ज़रूरत है अल्टरनेट ढूंढने की। आप केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए जो जॉब्स आते हैं लगभग सारे जॉब्स कर सकते हैं, और साथ में जो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जॉब्स आते हैं, मैक्सिमम जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो मतलब फ्यूचर ऑफ कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच का फ्यूचर और उसका रिक्वायरमेंट देखते हुए आपको ज़रूरत है, आप फ्यूचर देखिए, रिक्वायरमेंट देखिए, और अपना इंटरेस्ट भी देखकर आपके पास अल्टरनेट होगा, आप उस अल्टरनेट को चूज करें। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का डिमांड हर दिन बढ़ रहा है। आप अपना लाइफ का एक दिन इमेजिन नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिना, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का तरीका बदल सकता है, बट इलेक्ट्रिसिटी होगा, उसका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेने की सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन हो सकता
है। सिविल इंजीनियरिंग का भी फ्यूचर इंडिया में बहुत ब्राइट है और आप इस ब्रांच के लिए जा सकते हैं, आप एक अच्छा करियर पा सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं कि अच्छा फ्यूचर लाइक जिसका डिमांड होने वाला है फ्यूचर में, तो वो सारे ब्रांचेज ये सब हो सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग, और भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर देखना चाहिए। ईसीई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मेकाट्रॉनिक्स भी एक अच्छा ब्रांच है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, एरोस्पेस या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि इसके अलावा और ब्रांचेज अच्छे नहीं हैं, ये ब्रांचेज ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो अभी CSIT वालों का कोई जोर नहीं है। अच्छा जॉब, अच्छा पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, सब कुछ में CSIT वाले बाजी मार रहे हैं, आगे हैं। कुछ लोगों को करोड़ों में भी पैकेज मिला है। एवरेज पैकेज की भी बात करें तो CSIT वाले आगे हैं। CSIT वालों के लिए कॉलेज तो एक अच्छा ढंग का होना ही चाहिए, कम से कम एक लेवल का तो होना ही चाहिए, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा प्लेसमेंट, एक अच्छा पैकेज मिले। नहीं तो आप अगर बहुत नीचे के कॉलेज में हैं तो जहां प्लेसमेंट आता ही नहीं है, जहां कंपनीज आती ही नहीं है, तो वहां आप ये उम्मीद करके बैठे हैं कि मुझे करोड़ों में पैकेज मिलेगा, तो वो बेकार है। फिर आपका ब्रांच अच्छा होते हुए भी आप वो चीज़ गेन नहीं कर पाएंगे जिसकी आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि CSIT मैंने लिया है तो मुझे ये पैकेज मिल जाएगा, प्लेसमेंट मिल जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग वालों को ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स मिल रहे हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और जॉब सिक्योरिटी की भी बात आती है तो जब ये चारों जो ब्रांच वाले हैं उनके लिए जब एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हो जाता है तो उनका जॉब ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, अगर आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो ये चारों ब्रांच वाले ही जा सकते हैं। अगर आप UPSC या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की सोच रहे हैं आपके बीटेक के बाद, तो आप केवल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ब्रांच को ही अपने सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। और बात करें कि जो ब्रांच आप चूज करने की सोच रहे हैं उसके बाद फील्ड में काम करना होगा या ऑफिस में काम करना होगा, तो कंप्यूटर साइंस, IT वाले, EC वाले मैक्सिमम लोगों को ऑफिस में काम करना होता है। बाकी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वालों को फील्ड में काम करना होता है। ये भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले भी जैसे ही एक अच्छे पोस्ट पे जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह बन जाते हैं तो वो भी वापस ऑफिस में काम कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप AC में बैठेंगे या फिर आपको धूप में काम करना है, तो इलेक्ट्रिकल, सिविल वालों को पहले थोड़ा धूप में काम करना होगा, बाहर फील्ड में काम करना होगा, बट जल्दी ही 2-4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो भी ऑफिस में होंगे, तो यहाँ भी आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक ऐसे ब्रांच के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, सजेस्ट करूंगा, जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है अगर आपके तरफ से कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज अगर आप हैं तो। और वो ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग को आप हर एक जो भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं उन सारे पॉइंट्स पे आप जज करके देखिए कि सिविल इंजीनियरिंग उसमें कहाँ है। फ्यूचर की बात करें या स्कोप की बात करें तो फ्यूचर आप इसी से समझ सकते हैं कि अगले 50 साल तक अपने इंडिया में कंस्ट्रक्शन का काम होना है। अभी आप चारों तरफ कहीं भी नज़र घुमा कर देखें और कुछ हो ना हो, बट कंस्ट्रक्शन का काम, घर बन रहा है, रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, कॉलेजेस बन रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम तो हो ही रहा है और अगले 50 साल तक अभी कंस्ट्रक्शन का काम होना ही है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज वगैरह आप देखेंगे तो वो सब एक डेवलप्ड कंट्री है, हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। तो अभी कम से कम जो एक 50-60 साल तक तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम इंडिया में चलना ही है। तो आप एक अच्छे जॉब के लिए निश्चिंत रह सकते हैं और उसमें भी गवर्नमेंट सेक्टर्स जॉब के लिए सिविल इंजीनियरिंग बेस्ट ऑप्शंस है। IAS के लिए, UPSC के लिए या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जॉब आ रहे हैं उसमें सिविल इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट बहुत है, बहुत सारे पोस्ट हैं, आप इजीली एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। क्राउड भी बहुत कम है सिविल इंजीनियरिंग में ये। और अगर सिविल इंजीनियरिंग वाले गेट की तैयारी के लिए भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि उनका कट ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिकल वालों से या मैकेनिकल वालों या कंप्यूटर साइंस वालों
वालों से नीचे होता है। हर साल लाइक 26-27 मार्क पे सिविल इंजीनियरिंग वाले गेट में क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है जो एज ए सिविल इंजीनियर आप उठा सकते हैं। तो मेरे इस सजेशन पर अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच लेने जा रहे हैं, मेरा ये भरोसा है, मेरा विश्वास है कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे कि इन्होंने मुझे सजेस्ट कर दिया और मैंने ये ब्रांच ले लिया, आज मुझे पछतावा हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है, बशर्ते एक थोड़ा सा भी ढंग का कॉलेज हो और आपने 4 साल अच्छे से पढ़ाई किया हो। जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए भी ये सिविल इंजीनियरिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर वो फिर भी परेशान है कि नहीं धूप में जाना होगा सिविल इंजीनियरिंग में, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जा सकती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट सेक्टर्स के ही जितने जॉब आ रहे हैं, क्राउड कम होने के कारण जो गर्ल्स कैंडिडेट को जो रिजर्वेशन वगैरह मिल रहा है, इजीली वो एक अच्छा जॉब पा सकती हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जो इन पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर पाया कि बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच कौन सा है। अभी आप डिसीजन ले पाएंगे कि बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच आपके लिए कौन सा है। बिल्कुल इस बात में मत जाइए कि आपके नेबर क्या कर रहे हैं, कौन सा ब्रांच ले रहे हैं। हो सकता है कि वो कंप्यूटर साइंस ले रहे हों या केमिकल इंजीनियरिंग ले रहे हों, उनके लिए वो अच्छा ब्रांच हो, बट ज़रूरी नहीं है कि आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपके इंटरेस्ट के अनुसार, आपकी ज़रूरत के अनुसार आपके लिए भी वो ब्रांच सही हो, आपके लिए भी वो ब्रांच सबसे बेस्ट हो। सो आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, खुद बैठकर सोचिए, रिसर्च कीजिए, और मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं उस पॉइंट्स पर आप उस ब्रांच को रखकर देखिए कि वो ब्रांच कहाँ आ रहा है, क्या पोजीशन है उस ब्रांच का। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपके तरफ से कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप कोई सुझाव चाहते हैं मेरे से, कोई सजेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।